बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिंदू मज़हब की अज़ीम किताब भगवत गीता पर बात करेंगे, जिसका असल नाम भगवत गीता उपनिषद है। इस किताब के 18 अध्याय यानी चैप्टर्स हैं और 700 श्लोक यानी टेक्स्ट हैं। भगवत गीता असल में हिंदू मज़हब की दूसरी एक अजीम किताब महाभारत का ही एक हिस्सा है। हिंदू मज़हब की किताब महाभारत का चैप्टर नंबर 25 से लेके चैप्टर नंबर 42 तक ये ही भगवत गीता है, यानी भगवत गीता महाभारत किताब का हिस्सा है। महाभारत एक बहुत बड़ी जंग है जो कि ख़ानदानी जंग है, जो कि 1200 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह के दरमियान लड़ी गई। एक बहुत बड़ी रियासत थी हस्तिनापुर, जिसका हुक्मरान व्यास था। व्यास के 2 बेटे थे, एक धृतराष्ट्र जो कि बड़ा था लेकिन वो नाबीना था, और दूसरा बेटा जो है वो पांडु था, वो छोटा था। व्यास की वफ़ात के बाद हक तो बड़े बेटे का बनता था, लेकिन वो चूँकि नाबीना था तो गद्दी जो है वो पांडु को दे दी गई। इसलिए धृतराष्ट्र और पांडु दो जो सगे भाई थे, इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। धृतराष्ट्र नाबीना था, उसके 100 बेटे थे और मशहूर बेटा जो था वो दुर्योधन था। पांडु जो था उसके 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, निकाल और सहदेव। तो ये 5 बेटे थे पांडु के, और धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। जब पांडु फोत हुआ तो धृतराष्ट्र ने ये देखते हुए कि अब पांडु फोत हो गया है, तो उसने अपने भतीजों को वहाँ से निकाल दिया और हस्तिनापुर पर कब्जा कर लिया और उनको वहाँ से भगा दिया। वो अपनी जान बचाकर निकल गए, पांडु भाई जो थे, और वो मुख्तलिफ हुक्मरानों से राब्ते करने की कोशिश करते रहे कि शायद हमारा कोई हामी हो जाए और हमें हस्तिनापुर दोबारा वापस ले दे। तो ऐसे में वो चलते चलते एक पांचाल रियासत में पहुँचे, जहाँ के हुक्मरान ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर का ऐलान किया हुआ था, और एक तलाई मछली की आँख में तीर लगाना था, यानी ये निशाना लगाना था, जो निशाना लगाएगा उससे वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। तो बहुत सारे शहजादे वहाँ आए हुए थे, सब कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में अर्जुन उठा और अर्जुन ने जो है वो निशाने पर तीर लगाया, जिसकी वजह से जो है वो शर्त के मुताबिक द्रौपदी से उसकी शादी होना थी। लेकिन शहजादों ने, मुख्तलिफ शहजादों ने ये देखते हुए कि अब इसकी शादी तो अर्जुन के साथ हो जाएगी, तो उन्होंने अर्जुन पर हमला करके उसको मारने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे उस मौके पे कृष्ण महाराज मौजूद थे, तो उन्होंने बादशाह को वादा याद दिलाया और शहजादों को भी कहा। तो इस तरह द्रौपदी की शादी जो है वो अर्जुन के साथ हो गई, और इस तरह ये पांचाल के हुक्मरान की सपोर्ट भी इनको हासिल हो गई। और धृतराष्ट्र को भी जब पता चला कि अर्जुन तो बड़ी तरक्की कर गया है और शहजादी द्रौपदी से उसकी शादी हो गई है, तो उसने भी अपने भतीजों के बारे में नरम रवैया अख्तियार किया और उनको दोबारा हस्तिनापुर में बुला लिया और उनको एक इलाका दे दिया, और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन धृतराष्ट्र के जो बेटे थे दुर्योधन और बाकी जो 99 बेटे थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि ये हमारे जो कज़न्स हैं, पांडु भाई जो हैं, ये क्यों यहाँ पर आके हंसी खुशी रह रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो उनको अपने पास बुलाकर उनके साथ जुआ खेला और प्लान बनाया कि जुए में हम ये जो इनसे रियासत भी और सब कुछ जीत लेंगे। और इसी तरह हुआ कि जुए में ये अपना सब कुछ हार गए, और अर्जुन जो था वो द्रौपदी को भी हार गया। तो इस तरह इनको तकरीबन 12 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया, और इन्हें कहा गया कि आप चले जाओ यहाँ से, और जब वापस आओगे तो फिर तुम्हें जो है वो तुम्हारे इलाके वापस मिल जाएंगे। तो ये पांडु भाई जो थे, 5 भाई, ये चले गए, और वापस जब आए बिन बास काट कर, तो भी जो है वो जो कौरव भाई थे, वो धृतराष्ट्र के जो 100 बेटे थे वो कौरव कहलाते थे। कौरव भाई जो थे उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि पांडवों को कहा कि हम तुम्हें ये इलाका और ये सब कुछ नहीं देंगे। तो ऐसे में कृष्ण महाराज जो है वो मौजूद थे,
कृष्ण महाराज जो है वो विष्णु के 8वें अवतार है। विष्णु हिंदू मज़हब के मुताबिक विष्णु के जो है वो अवतार दुनिया में आते रहते हैं, जिनमें से 7वें अवतार रामचंद्र जी थे और 8वें अवतार जो है वो कृष्ण महाराज थे। तो कृष्ण जो है वो खुदा का ही एक ज़मीन पर रूप थे हिंदू मज़हब के मुताबिक। तो उन्होंने भी कोशिश की कि इन दोनों भाइयों की जो औलादें हैं इनके दरमियान सुलह हो जाए, और क्योंकि अगर जंग होती तो जंग में बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती। लेकिन उनके समझाने के बावजूद जो है वो कौरव जो है वो किसी तौर पर भी पांडवों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह मुकम्मल तौर पे एक जंग की सूरत हाल बन रही थी कि इनके दरमियान अब एक बहुत बड़ी जंग होकर रहेगी। तो ऐसे में दोनों फरीक चाहते थे कि किसी तरह कृष्ण जो है वो उनके तरफ आ जाए, लेकिन कृष्ण महाराज की अपनी भी एक फौज थी, क्योंकि वो भी एक शहजादे थे और उनकी एक बड़ी फौज थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया कि मैं जंग में हिस्सा नहीं लूँगा और मैं किसी तरह भी तलवार नहीं उठाऊँगा जंग में, मैं जंग में तलवार नहीं उठाऊँगा। तो जब कौरव भाइयों ने ये देखा कि ये कृष्ण जो है वो तलवार ही नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे ही नहीं, तो हमें क्या फ़ायदा इनको अपने साथ मिलाने का। तो उन्होंने जो है वो कृष्ण को कहा कि आप जो है वो फिर बेशक दूसरी साइड पर चले जाएं और अपनी फ़ौज हमें दे दें। तो कृष्ण जो है ना, उन्होंने अपनी फ़ौज जो है वो कौरवों को दे दी और ख़ुद जो है वो पांडे भाई जो थे उन्होंने कृष्ण को अपनी तरफ मिला लिया। तो कृष्ण जो है वो इस जंग में अर्जुन जो थे, जो पांडे भाइयों की फौज की कमान कर रहे थे, उनके रथ बान बन गए। और ऐन उस वक़्त जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो अर्जुन ने जब दोनों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे दोनों तरफ अपने ही रिश्तेदार नज़र आए, अपने ही कज़न्स नज़र आए। तो वो दिल हार बैठे और कहा कि मेरा लड़ने को जी नहीं चाहता, क्योंकि दोनों तरफ से अपने ही हैं जो उनका खून बहेगा। तो ऐसे में कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को इस बात पे तैयार किया कि जब जुल्म फैल जाता है ज़मीन पर तो जुल्म का मुकाबला करने के लिए तलवार उठानी ही होती है। तो ऐसे में एक तवील मुकालमा हुआ कृष्ण महाराज का और अर्जुन का। जो उनका तवील मुकालमा है, यही मुकालमा भगवत गीता कहलाता है। अब ये एक तवील मुकालमा है हिंदू मज़हब के नज़दीक। ये एक इंसान जो अर्जुन थे और भगवान जो थे कृष्ण महाराज, चूँकि वो विष्णु देवता के अवतार ही थे, तो उनके दरमियान एक तवील मुकालमा है। भगवत गीता के बारे में ये एक ख्याल जाहिर किया जाता है कि ये शायद बाद में कृष्ण महाराज ने ही इसको लिखा है। एक ख्याल ये भी है कि ये कृष्ण महाराज के बहुत बाद में जो है वो याददाश्तों की बुनियाद पर कि उनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ था, उनकी याददाश्तों की बुनियाद पर बाद में भगवत गीता को मुरतब किया गया। बहरहाल भगवत गीता एक बहुत अजीम किताब है और इस किताब के दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान में ही तराजुम हुए हैं। अकबर बादशाह के दौर में अबुल फजल के भाई फैज़ी ने एक बहुत ही खूबसूरत मंजूम तर्जुमा जो है वो इसका किया था। इसी तरह ख्वाजा दिल मोहम्मद ने भी इसका एक बहुत ही खूबसूरत मंजूम तर्जुमा किया है। महात्मा गांधी ने इसका गुजराती ज़ुबान में तर्जुमा किया था, जिसका उर्दू तर्जुमा भी जो है वो मिल जाता है। इसी तरह जो है वो मोहम्मद अजमल ख़ान जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सेक्रेटरी थे, उनका भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो तर्जुमा भगवत गीता का मिल जाता है। जंग महाभारत में बहुत सारी जानों का ज़या हुआ, तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा दोनों साइडों से जो है वो जानें ज़ाया हुई। बहरहाल पांडे जो थे वो फतह याब हुए और इस जंग में जो है वो कौरव तकरीबन सभी मारे गए, तमाम भाई जो है वो फिर पांडे कामयाब हो गए। और पांडवों के बाद भी 26 साल तक कृष्ण महाराज इस दुनिया में रहे। उनके बाद जो है वो फिर पांडव जो है वो भाई वो भी दिल बर्दाश्त हो गए और इस तरह जो है वो ये सल्तनत जो है वो ज़वाल पजीर होने लगी। पांडे भाई जो थे उन्होंने इंद्रप्रस्थ शहर की बुनियाद रखी, जो आज दिल्ली कहलाता है और न्यू दिल्ली के नाम से मौजूदा इंडिया या भारत का हिस्सा है। तो आज की गुफ्तगू हमने हिंदू मज़हब की अजीम किताब भगवत गीता के बारे में की। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में जाके सवाल भी कर सकते हैं।
और या कोई अपनी राय देना चाहें तो दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।